हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी कि समीकरण को हल करने से पहले हमें चर को पृथक करने वाला स्टेप, यानी हम कौन सा स्टेप यूज कर रहे हैं जिससे वो समीकरण को हल किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट का ए है, लिखा हुआ है x माइनस 1 इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस 1 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस 1 को उस साइड भेजते हैं 0 की साइड, तो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 अगर आपके दूसरी तरफ जा रहा है तो वो माइनस साइन चेंज होते हैं, तो माइनस का 1 जैसे ही ग्राफ दूसरी साइड जाएगा वैसे ही वो प्लस का हो जाएगा। तो जो प्लस का होगा तो यही जो है चर को पृथक करने वाला चरण है। तो लिखेंगे हम दोनों ए जोड़ने पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई माइनस का 1 वहां जाता तो प्लस का 1 हो जाता। तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1। हमने क्या किया? दोनों साइड ए जोड़ा, दोनों साइड में इस साइड पे जोड़ा, x माइनस 1 के बाद प्लस 1 और 0 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 1 से प्लस 1 गया, 0 बच गया, तो यहाँ खाली आपका x बच जाएगा। 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे इसी का b है, x प्लस 1 बराबर 0, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम? जैसे यहाँ माइनस 1 वाला दूसरी साइड किया था प्लस का हुआ था, यहाँ पे प्लस 1 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर एक घटाने पर, दोनों ओर एक घटाने पर। पहले में जोड़ने पर लिखा था, इसका प्लस का चिन्ह है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके हम लिख रहे हैं दोनों ओर एक घटाने पर। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा, माइनस 1 इस साइड जाएगा, कट गया, खाली x बचा 0 माइनस 1 का से जाए 0 से माइनस 1 बच जाएगा। तो ये ऐसे x की वैल्यू आ गई। ऐसे c है, इसका c देखते हैं। c में दिया हुआ है x माइनस 1 इक्वल 5। तो x माइनस 1 इक्वल 5 और माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो भाई प्लस का 1, यानी कि लिखेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर। तो दोनों साइड एक एक जोड़ेंगे, एक कट गया, 5 और 6 आ गया। ऐसे डी में लिखा हुआ है x प्लस 6 इक्वल 2। तो प्लस का 6 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 है। तो हम लिखेंगे भी यही कि भाई दोनों ओर 6 घटाने पर, यानी कि x प्लस 6 माइनस 6 यहाँ पर भी आएगा और 2 माइनस 6 क्या लेंगे? यानी कि दोनों साइड हमने 6 घटा दिए। तो यहाँ पे 6 कट गया, ये आपका 2 माइनस 6 है, 6 में से 2 गए, आपके 4 बचेंगे और ये साइन माइनस का रहेगा। तो x इक्वल -4। उसके बाद e दिया हुआ है y माइनस 4 बराबर 7। तो y माइनस 4 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर 4 जोड़ने पर, -4 प्लस 4 और 7 प्लस 4। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, 7 और 4 11। ऐसे ही f वाला कर लेंगे। f में दिया हुआ है y माइनस 4 इक्वल 4। अब भाई माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर 4 जोड़ने पर, तो आएगा y माइनस 4
8 बन गया। तो इस तरह से हम जो है चर को पृथक करने वाला चरण पहले बताएंगे भाई कि हमने क्या किया, दोनों ओर हमने क्या किया, कितना जोड़ रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, उसके बाद फिर समीकरण को आगे हल किया जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसके बाद भी और एफ के बाद भी और दिया हुआ है जीएच, वो आप खुद हल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरणों को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो लगभग ये भी उसी तरह का है जैसे हमने पहला वाला सवाल कर रखा है, लगभग उसी मेथड में करना है। देखिए फर्स्ट है इसका, सेकंड का ए लिखा हुआ है 3n = 42। तो यहाँ पे भाई 3 है, मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल के बाद भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर 3 से भाग देने पर, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, तो देंगे भाग 3n/3 = 42/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बन जा, 1 बचा 3 4 जा, यानी कि 14 दिया 42, 14 3 जा 42। तो n इक्वल आ जाएगा आपका 14। ऐसे इसका b करेंगे। b में देखिए लिखा हुआ है b/2 = 6, b/2 = 6। अब 2 अगर हम दूसरी साइड भेजते हैं तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, अगर यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों लिखेंगे यहाँ पे, दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, तो b/2 इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों ओर 2 से गुणा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, b = 16 2 जा 12। ऐसे थर्ड है c, p/7 = 4। और 7 है, अगर 7 को हम दूसरी साइड भेजते हैं तो यहाँ पे ये डिवाइड में है और जैसे इक्वल के बाद जाएगा तो मल्टीप्लाई है। तो हम लिखेंगे भाई दोनों ओर 7 से गुणा करने पर, दोनों ओर 7 से गुणा करने पर, तो 7 से दोनों ओर गुणा होगी, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और p का हमारा जाएगा 7 चौक 28, 7 4 जा 28। ऐसे d है इसका, d में लिखा हुआ है आपका 4x = 25। अब यहाँ पे देखिए 4 है, x के साथ लगा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई में है 4। अगर इक्वल के बाद भेजते हैं ऐसे ही तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर 4
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण देखिए यहाँ पे उसी मेथड से हल करेंगे हम इन्हें। थर्ड का ए है 10p = 100। तो देखिए 10 को अगर हम बराबर के स्टैंड भेजते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे दोनों ओर 10 से भाग देने पर, दोनों ओर 10 से भाग देने पर, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, तो p बन जाएगा आपका 10। ऐसे इसका b है, b में लिखा हुआ है 10p + 10 = 100। तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पे 2 स्टेप रहेंगे। पहले हम प्लस वाले को हटाएंगे, लिखेंगे दोनों ओर 10 घटाने पर, दोनों ओर 10 घटाने पर, तो 10p + 10 - 10। पहला स्टेप जो घटाने वाला होगा, जिससे हमारा आ जाएगा 10p कट गए और 100 में से 10 गए आपके 90 बच गए। उसके बाद अगले स्टेप में अब 10 मल्टीप्लाई में, एक बार प्लस में था हमने इसको माइनस में किया, अगले स्टेप में 10 जो है मल्टीप्लाई में है, अब हम इसको लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर। तो अगला स्टेप जो होगा इसमें 10 से डिवाइड का रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो p पर हमारा आ गया 9। इस तरह से इसे हल करेंगे। इसके बाद c है p/4 = 5। तो यहाँ पे 4 है, डिवाइड में है, अगर इक्वल के बाद भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे भाई दोनों ओर 4 से गुणा करने पर, दोनों ओर 4 से गुणा करने पर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 × 4 = 20। उसके बाद d है -p/3 = 5। अब यहाँ पे 3 है अपॉन में, तो 3 अगर इक्वल के बाद जाता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे हम दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, -p = 15 और p = -15 के आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है e, जिसमें लिखा हुआ है 3p/4 = 6। तो पहले स्टेप में हम 4 को देखेंगे, 4 जो यहाँ पे डिवाइड पे है, अगर इक्वल के बाद भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम लिखेंगे भी यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर 6 × 4, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3p = 6 × 4 = 24। अब बचा 3, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे इक्वल के बाद जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे भाई दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 24/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो p = 8। तो इस तरह से इन सवालों को हल किया जाएगा। इसके अलावा भी जो सवाल बच गए हैं, जो इस प्रश्नावली में